ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, कल्पना कीजिए कि जीवन की एक बैलेंस शीट है। मतलब एक ऐसा बही खाता जिसमें सारे हिसाब किताब दर्ज हैं। और आमतौर पर हम इंसानों की क्या आदत होती है? हम बस अपने रोजमर्रा के खर्च, बचत या बहुत दूर की सोचें तो अपनी अगली पीढ़ी तक की सिक्योरिटी का ही हिसाब रखते हैं ना। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट दुनिया तो बस अपनी अगली तिमाही की, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये बैलेंस शीट 1 या 2 साल की नहीं, बल्कि पूरे 5,000 साल की हो। अरे बाप रे, ये तो किसी भी आम इंसान के सोचने के दायरे को मतलब पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। वही तो। क्योंकि जब हम समय के इतने बड़े चक्र की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ अकाउंटिंग या हिसाब किताब नहीं रह जाता। ये सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व के विज्ञान से जुड़ जाता है। सही बात है। हमारी हर सोच, हर छोटी सी प्रतिक्रिया, उसका असर हमें बहुत ही अलग नजरिए से दिखने लगता है। और आज हम उसी विशाल नजरिए को, उसी डीप डाइव को डिकोड करने वाले हैं। आज 6 मई 2026 की मुरली पढ़ते हुए मेरे दिमाग में यही 5,000 साल की बैलेंस शीट घूम रही थी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं ना, लेकिन आज के ज्ञान ने सीधा 21 जन्मों का हिसाब सामने रख दिया है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस विचार सागर मंथन में हम कोई आम फिलॉसफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाबा ने आज मुरली में जो कर्म की गति, पवित्रता का महत्व और खुद को स्वाहा करने का जो प्रैक्टिकल अर्थ समझाया है, हम उसकी परतों को खोलेंगे। एकदम सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की मुरली सिर्फ कोई थ्योरी या सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े चक्र, जिसे हम कल्प कहते हैं, और हमारे हर दिन के कर्मों के बीच मतलब एक सीधा कनेक्शन स्थापित करती है। कैसे? थोड़ा आसान भाषा में। मतलब ये हमें बताती है कि कैसे हमारी आज की एक छोटी सी सोच या कोई भी कर्म हमारे आने वाले भविष्य की नींव रख रहा है। एकदम प्रैक्टिकल। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की मुरली के प्रश्नोत्तर में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। हाँ, बाबा ने आज मुरली में पूछा है ना कि बच्चे खुशी खुशी बाप पर बलि क्यों चढ़ते हैं, और उसका उत्तर है क्योंकि अभी बलिहार जाने से बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। 21 जन्मों का रिटर्न। वही ना। अगर मैं इसे आज की फाइनेंशियल भाषा में कहूं तो ये एक लॉन्ग टर्म एसआईपी या इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा लगता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। मतलब आप अभी अपना तन, मन, धन इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हैं और बदले में सीधे 21 जन्मों की गारंटी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। सब कुछ स्वाहा करना मतलब अपना सब कुछ छोड़ देना, सुनने में तो बहुत ही आदर्श लगता है, पर क्या असल जिंदगी में किसी भी इंसान के लिए अपनी हर चीज खुशी खुशी छोड़ देना इतना आसान है? मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। मतलब क्या कोई पार्शियल इन्वेस्टमेंट या थोड़ा बहुत दान करके काम नहीं चल सकता? पूरा का पूरा स्वाहा क्यों? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है ना, वो ये है कि इसे एक त्याग या बहुत भारी बलिदान की तरह देखना ही शायद गलत नजरिया है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखें? बाबा ने आज मुरली में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया है, सौदागरी। सौदागरी मतलब व्यापार। हाँ, ये कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है जहाँ इंसान दुखी होकर या किसी डर से कुछ छोड़ रहा है। ये पूरी तरह से एक गहरी समझ पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए। बताइए। मान लीजिए कोई इंसान एक ऐसे घर में रह रहा है जिसकी नींव पूरी तरह हिल चुकी है। ठीक है। दीवारें दरक रही हैं और छत किसी भी पल गिरने वाली है। ठीक है। मुरली के शब्दों में कहें तो ये दुनिया जड़जड़ीभूत हो चुकी है, एकदम पुरानी और जर्जर। हाँ, एकदम खस्ता हाल। बिल्कुल। अब अगर कोई समझदार व्यक्ति आकर उस इंसान से कहे कि ये टूटता हुआ घर मुझे सौंप दो और इसके बदले में मैं तुम्हें एक शानदार नया और पूरी तरह सुरक्षित महल दूंगा, तो क्या अपना पुराना घर देते वक्त कोई रोएगा? अरे नहीं, मतलब अगर बिल्डिंग ही सील होने वाली है और मलबे में बदलने वाली है तो पुराना फ्लैट देने में कैसी झिझक? वही तो। कोई पागल ही होगा जो उस टूटे हुए घर से चिपका रहेगा। ठीक यही मनोविज्ञान यहाँ काम करता है। जब आत्मा को ये गहरा ज्ञान हो जाता है कि ये पुरानी दुनिया, ये पुराना शरीर और इसके सभी भौतिक आकर्षण वैसे भी मतलब अपनी एक्सपायरी डेट पूरी कर चुके हैं। हाँ, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। हाँ, तो वो खुशी खुशी इन्हें स्वाहा कर देती है। पुरानी और जर्जर चीजों को देकर नई और अविनाशी चीजें लेना कोई त्याग नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समझदारी है। वाह, ये तो बहुत क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रहे, इस सौदागरी में एक बहुत बड़ी शर्त भी है। शर्त? कैसी शर्त? ओह, मतलब सिर्फ बाहर से दिखावा काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं।
मतलब आप सिर्फ भौतिक रूप से पैसा या समय यज्ञ में दे दें, लेकिन अंदर से आपके विचार अशुद्ध हों या आप में अहंकार और ईर्ष्या भरी हो, तो वो इन्वेस्टमेंट वो काम नहीं करेगा। परमात्मा को आपका धन नहीं चाहिए, उसे आपकी आंतरिक पवित्रता चाहिए। जब नियत पावन होती है ना, तभी वो सौदागरी पक्की होती है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आत्मा को पवित्र बनकर सब कुछ स्वाहा करना है और पुरानी दुनिया जर्जर हो चुकी है, तो एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? कि ये गिरावट आई ही कैसे? मतलब अगर शुरुआत में सब कुछ इतना पवित्र था, तो हम इस जर्जर स्थिति तक पहुंचे कैसे? बहुत ही लाजमी सवाल है, और आज की मुरली में इसका बहुत ही गणितीय हिसाब दिया गया है। हाँ, आधा कल्प पुण्यात्मा होने का और आधा कल्प पापात्मा होने का। मतलब अजीब लगता है सुनने में। आमतौर पर हम जो पेड़ देखते हैं उनकी जड़ें जमीन में नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ फैलती हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये वैरायटी धर्मों का एक ऐसा उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर है। बिल्कुल, और ये उल्टे झाड़ का कंसेप्ट वास्तव में इस पूरी सृष्टि के सिस्टम को समझने का मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि बीज ऊपर है, तो इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ ये है कि इस पूरी मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वो गॉडफादर, इस भौतिक दुनिया की हलचल से, इस कर्म क्षेत्र से ऊपर है। अच्छा। मुरली स्पष्ट करती है कि गॉडफादर केवल एक निराकार शिव को ही कहा जा सकता है। हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या श्री कृष्ण को गॉडफादर नहीं कह सकते। क्योंकि वे सब तो इस झाड़ का, इस रचना का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल। उनके अपने सूक्ष्म या स्थूल शरीर हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शरीर होने का मतलब है कि वे जन्म और मृत्यु या कर्मों के चक्र के किसी न किसी स्तर पर फंसे हुए हैं। लेकिन जो बीज है वो निराकार है, वो इन सब से परे है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आत्माओं की गिरावट कैसे हुई, हाँ, वो आधा आधा कल्प वाला हिसाब, तो मुरली बताती है कि मूल वतन या सूक्ष्म वतन में कोई नाटक नहीं चलता, वहां कोई कर्म नहीं होता। ये भौतिक धरती ही वो असली कर्म क्षेत्र है जहां रात दिन का खेल चलता है। यानी असली एक्शन यही धरती पर है। बिल्कुल। जब आत्माएं शुरू में इस कर्म क्षेत्र पर आती हैं, तो वे पूरी तरह सतो प्रधान और पवित्र होती हैं। यही वो आधा कल्प है जिसे पुण्य आत्माओं की दुनिया कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जन्म दर जन्म शरीर लेते हुए आत्मा अपनी असली आध्यात्मिक पहचान भूलकर खुद को ये भौतिक शरीर ही समझने लगती है। देह अभिमान की यही शुरुआत गिरावट का पहला कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान ने देखा कि वो नीचे गिर रहा है, तो उसने वापस उठने के लिए भक्ति का रास्ता अपनाया। हाँ, इंसान ने कोशिश तो की। मतलब यज्ञ, तपस्या, दान पुण्य करना शुरू किया। कोशिश तो यही थी, लेकिन यहीं पर आज की मुरली एक बहुत ही कड़वा लेकिन बहुत गहरा सत्य सामने रखती है। मुरली में साफ कहा गया है कि भक्ति मार्ग में, खासतौर पे कलयुग के समय, इंसान जो भी दान पुण्य करता है ना, उससे भी वो नीचे ही गिरता आया है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये बात तो हर धर्म और हर मान्यता के बिल्कुल उलट है। हाँ, लगती तो है। मतलब आमतौर पे तो पूरी दुनिया यही मानती है कि दान करने से इंसान ऊपर उठता है, उसका पुण्य बढ़ता है, उसे स्वर्ग मिलता है। फिर मुरली ऐसा क्यों कह रही है कि दान से भी हम नीचे गिरते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे पूरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। बाबा ने कहा है कि पतित दुनिया में पतित ही पतित को दान करता है। पतित ही पतित को दान करता है। इसे थोड़ा और खोलेंगे? मैं आपको आज की दुनिया के एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पूरी तरह से करप्ट हो गई है, उसमें वायरस भर गया है। ठीक है। अब अगर आप उस डेटा को रिकवर करने के लिए उसी करप्ट सिस्टम के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या डेटा बचेगा? नहीं, वो तो और ज्यादा करप्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको बाहर से एक क्लीन बैकअप या एक ऐसा एंटीवायरस चाहिए जो उस इन्फेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा ही ना हो। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है ना? इसी तरह इस अपवित्र और विकारी दुनिया में, जहां देने वाला इंसान भी देहाभिमान और विकारों से ग्रस्त है और लेने वाला भी उसी दलदल में है। एकदम सही। वहां किया गया भौतिक दान सिर्फ अहंकार को बढ़ाता है। मैंने इतना दान किया, मेरे नाम का पत्थर लगवाओ। ये तो उल्टा और पाप का खाता बना रहा है। मतलब ईगो सेटिस्फाई हो रहा है बस। सच्ची मुक्ति या पवित्रता के लिए उस निराकार बीज की, उस ज्ञान सागर की जरूरत पड़ती है जो इस कर्म क्षेत्र के करप्ट सिस्टम से पूरी तरह बाहर है। मतलब हमें सिस्टम के बाहर से वो क्लीन बैकअप चाहिए। बिल्कुल। ये बात पूरी तरह समझ में आती है।
और चूंकि ये धरती एक कर्म क्षेत्र है, तो हमारे कर्मों की क्वालिटी समय के साथ कैसे बदलती है, इसका मैकेनिज्म समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मुरली में कर्म, अकर्म और विकर्म की गति के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। हाँ, कहा गया है कि सतयुग में रावण यानी 5 विकारों का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए वहां आत्मा जो भी कर्म करती है वो अकर्म बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जरा रुकिए, अगर सतयुग में हमारे कर्मों का कोई पाप या पुण्य नहीं बन रहा, तो क्या वो जीवन पूरी तरह से एक रोबोटिक या ठहरावा जीवन नहीं हो जाएगा? कैसे? मतलब वहाँ आत्मा ग्रो कैसे करती है? कुछ नया तो हो ही नहीं रहा। ये बहुत ही गहरा सवाल है आपका। देखिए, सतयुग आत्मा की ग्रोथ या नई आध्यात्मिक मेहनत का समय नहीं है, करता है, परीक्षा देता है। और फिर जब उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वो छुट्टियों में विदेश घूमने जाता है, तो क्या वो उन छुट्टियों में भी बैठकर नया सिलेबस पढ़ता है? नहीं, वो तो बस अपनी मेहनत के फल को एंजॉय करता है, रिलैक्स करता है। बस सतयुग वही छुट्टियां हैं, वही रिवॉर्ड है। वहां आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है। वहां कोई द्वैत नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए वहां किए गए कर्म कोई नया खाता, मतलब पाप या पुण्य का खाता नहीं बनाते। वे एकदम प्राकृतिक और सहज होते हैं। इसी को अकर्म कहा गया है। समझ गए। और इसी संदर्भ में आज की मुरली की एक बहुत ही सुंदर तुलना देखिए। सतयुग में माता के गर्भ को गर्भ महल कहा गया है। हाँ। क्योंकि वहां जन्म लेना कोई दर्दनाक प्रक्रिया नहीं है, आत्मा को अपने किसी विकर्म की सजा नहीं भोगनी पड़ती। और इसके ठीक विपरीत कलयुग में, क्योंकि हम विकारों के वश होकर अनगिनत पाप करते हैं, तो वही गर्भ एक गर्भ जेल बन जाता है। बिल्कुल। ये कितनी अजीब विडंबना है। लेकिन सिर्फ जन्म के समय नहीं, जन्म के बाद की जिंदगी के लिए भी बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का मेटाफर का इस्तेमाल किया है। हाँ, शोक वाटिका वाला। हाँ, मुरली कहती है कि आज सारी दुनिया के इंसान उन सीताओं की तरह हैं जो रावण की जेल यानी शोक वाटिका में बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही रावण हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शोक वाटिका कोई पौराणिक जगह नहीं है, बल्कि हमारी आज की मनोवैज्ञानिक स्थिति है, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट है ना? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। शोक वाटिका का शाब्दिक अर्थ ही है दुख का बगीचा। आज इंसान बाहर से भले ही शानदार एसी कमरों में बैठा हो, लग्जरी में हो, लेकिन मानसिक रूप से वो उसी शोक वाटिका में ही है। सही बात है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमने अपने इस शोक वाटिका को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। कंफर्ट जोन? वो कैसे? दुख में कोई कंफर्ट कैसे पा सकता है? क्योंकि हम अपने विकारों को जस्टिफाई करने लगे हैं ना। अच्छा। लोग कहते हैं अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ऑफिस में लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, या फिर अरे थोड़ा अहंकार तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो हम सब रोज सुनते हैं। इंसान खुद ही अपनी जंजीरों से प्यार करने लगा है। वो भूल गया है कि वो कैद में है। और यही कारण है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा दार्शनिक हो या कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, वो खुद को या दूसरों को उस जेल से पूरी तरह आजाद नहीं कर सकता। क्योंकि वो स्पीकर या दार्शनिक खुद भी तो उसी जेल का कैदी है ना। एकदम सही। इसलिए लिबरेटर यानी मुक्तिदाता बाप की जरूरत पड़ती है, जो खुद जन्म, मरण और कर्म बंधन से मुक्त है। सिर्फ वही आकर इस शोक वाटिका से बाहर निकलने का सही रास्ता बता सकता है। और मुरली में उस रास्ते की, उस जेल से बाहर निकलने की सिर्फ एक ही चाबी बताई गई है। मामे कम याद करो, यानी सिर्फ एक को याद करो। हाँ, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। जब आत्मा पूरी एकाग्रता से उस एक सच्चे गॉडफादर से अपना तार जोड़ती है ना, तो वो याद एक लेजर बीम या आग का काम करती है। उसी आध्यात्मिक ऊर्जा में जन्म जन्मांतर के वो करप्ट डेटा या पाप भस्म होते हैं और आत्मा फिर से पावन बनती है। तो हमने कर्मों की गति, उल्टे झाड़ का विज्ञान और रावण की जेल की बात तो कर ली। लेकिन असल जिंदगी की भाग दौड़ में, जहां सुबह से शाम तक हजारों तरह के प्रेशर हैं, वहां इस ज्ञान को कैसे उतारें? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, तो आज के इस विचार सागर मंथन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मुझे मुरली के अंत में दिए गए स्लोगन, वरदान और धारणा पर बात करनी है। बिल्कुल। आज के स्लोगन में एक बात बहुत गहराई से छुपी है और इसमें शब्दों का बहुत ही शानदार खेल है। क्या कहता है स्लोगन? स्लोगन कहता है, अंदर बाहर की बुराइयों को संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। वाह। बुराइयों को विल करना यानी अपनी वसीयत में किसी और को सौंप देना, और उससे विल पावर यानी इच्छा शक्ति का आना, ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि आज इंसान इतना थका हुआ क्यों महसूस करता है।
हमारी विल पावर खो कहाँ रही है? कहाँ खो रही है? हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा हमारे अंदर चल रहे द्वंद्वों, क्रोध को दबाने, ईर्ष्या को छुपाने या बेकार की चिंताओं में खर्च हो जाती है। एकदम सही। जब मुरली कहती है कि बुराइयों को विल कर दो, तो इसका मतलब है कि अपना सारा मानसिक कचरा, अपनी सारी कमजोरियां उस परमात्मा के हवाले कर दो। ये मेरा क्रोध है, आप इसे रख लीजिए। जब आप इस तरह सरेंडर कर देते हैं तो जो मानसिक स्पेस खाली होता है ना, वो सच्ची आत्मिक शक्ति से भर जाता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे? अगर फोन के बैकग्राउंड में 20 फालतू एप्स चल रही हैं तो वे आपकी सारी बैटरी सोख लेंगी और फोन हैंग होने लगेगा। बिल्कुल। जैसे ही आप उन सारी बुराइयों रूपी बैकग्राउंड एप्स को बंद करते हैं या डिलीट करते हैं, आपकी बैटरी लाइफ यानी आपकी विल पावर तुरंत वापस आ जाती है, आपका सिस्टम तेज चलने लगता है। बहुत ही सटीक और आज के जमाने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। और इसी फुल बैटरी, इसी शक्ति को आज के वरदान में माइट कहा गया है। माइट। आज का वरदान हमें मास्टर नॉलेजफुल बनने की बात कहता है, श्री गणेश की तरह विघ्न विनाशक बनने की। यहाँ बाबा ने समझाया है कि ज्ञान को सिर्फ लाइट नहीं बल्कि माइट भी समझना चाहिए। लाइट और माइट, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बहुत अलग हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम ज्ञान को कैसे ले रहे हैं। लाइट का मतलब है रोशनी, इंफॉर्मेशन या समझ। ठीक है। आपको पता चल गया कि क्रोध करना गलत है या किसी से नफरत करना आत्मा को भारी करता है, ये लाइट है। जानकारी मिल गई। हाँ, और बहुत से लोगों के पास ये लाइट है। लेकिन जब असल जिंदगी में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने आपका बहुत भारी नुकसान किया हो, हाँ, उस वक्त गुस्सा न करने की, शांत रहने की जो ताकत है, वो माइट है। रास्ता जानना अलग बात है और मुश्किल समय में उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत होना बिल्कुल अलग बात है। तो ये माइट, ये विल पावर कैसे बनी रहेगी हमारे अंदर? इसका जवाब वरदान में ही है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहने से। कंबाइंड रहना? हाँ, जब आप अकेले अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं ना, तो माया या विघ्न आपको हरा सकते हैं। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हर पल मेरे साथ कंबाइंड है, तो आप विघ्न विनाशक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? मुरली में एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है, अचल, अडोल स्थिति का अनुभव करने का और एकांत प्रिय बनने का। कहा गया है कि खेल करने का समय अब खत्म हुआ, एकाग्रता बढ़ाओ। अब सवाल ये है कि एक आम इंसान जो सुबह खचाखच भरी मेट्रो या लोकल ट्रेन में ऑफिस जाता है, 10 घंटे काम करता है, घर आकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, वो एकांत प्रिय कैसे बने? क्या उसे सब कुछ छोड़कर हिमालय की किसी गुफा में जाना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एकांत का मतलब किसी गुफा में जाकर बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? आध्यात्मिक भाषा में एकांत का अर्थ है एक के अंत में टिक जाना। यानी जब आप उस मेट्रो की भारी भीड़ में भी खड़े हों, बाहर चाहे जितना शोर हो, आपके अंदर सिर्फ एक की याद हो। अच्छा, मतलब मन का एकांत। बिल्कुल, आपका मन भटके नहीं, बाहर की हलचल आपकी आंतरिक शांति, आपकी अचल और अडोल स्थिति को हिला ना सके। ये माइट का प्रैक्टिकल रूप है। खेल करने का समय खत्म हुआ का मतलब है कि अब इस ज्ञान को सिर्फ सुनने सुनाने या बौद्धिक चर्चा का विषय मत बनाइए, अब इसे जीने का समय है। क्या बात है, भीड़ में भी एकांत। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन को अगर हम समेटें तो हमने बहुत कुछ डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे ये जीवन एक 21 जन्मों का इन्वेस्टमेंट प्लान है, बशर्ते हम पवित्रता की शर्त पूरी करें। हमने उस उल्टे झाड़ के मैकेनिज्म को समझा कि कैसे वो क्लीन बैकअप या निराकार बीज ऊपर है और हम कैसे पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बने। बिल्कुल। हमने जाना कि सतयुग के कर्म अकर्म क्यों है और कैसे हम आज खुद अपनी ही बनाई शोक वाटिका के कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जहां से सिर्फ मामे कम याद करो की चाबी ही हमें बाहर निकाल सकती है। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, बुराइयों रूपी बैकग्राउंड एप्स को विल करके अपनी विल पावर और माइट को वापस पाना। ये पूरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की है। और अब इस विचार सागर मंथन के अंत में हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल, एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट जिस पर आज पूरे दिन मनन किया जा सकता है। अगर ये धरती सच में एक कर्म क्षेत्र है, अगर ये सच है कि हमारा आज का, अभी का
हर एक कर्म हमारे अगले 21 जन्मों का बीज बो रहा है, तो जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए। ठीक इस पल, इसी सेकंड जो विचार आपके मन में चल रहा है, किसी के प्रति जो भावना आपके भीतर उठ रही है, वो भविष्य के किस झाड़ का बीज बन रही है? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो सोच, वो बीज भविष्य के किसी सुंदर गर्भ महल की नींव रख रहा है, या फिर जाने अनजाने आप अपने ही किसी नए दुख के बगीचे, अपनी ही किसी नई जेलहा निर्माण कर रहे हैं? याद रखिएगा, बीज बोने का समय यही है, और चुनाव हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। ओम शांति।